और अब अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी का विवादित बयान। राहुल ने मोदी को इंडिया कमांडर इन चीफ लिखा है। पहले चोर जैसे शब्द राहुल गांधी बोल चुके हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में अब कई सवाल खड़े होंगे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी का यह विवादित बयान। कमांडर इन चीफ बोला है और पहले चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। पहले चोर जैसे शब्द बोल चुके हैं और अब देखिए एक बार फिर से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मोदी को इंडिया कमांडर इन चीफ लिखा गया है। पहले चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आपको याद होगा राफेल को लेकर जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किस तरीके से फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के हवाले से यह बात उन्होंने कही थी। और एक बार फिर से इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी का यह विवादित बयान है। मोदी को इंडिया कमांडर इन चीफ लिखा है। पहले चोर अब उसके बाद देखिए जो बयान आया है राहुल गांधी का। जाहिर तौर पर भाषा की जो मर्यादा है उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या राजनीति में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ठीक हैं? सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। और आज देश के दिल में, राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। जी हां, सवाल यही कि राहुल गांधी के जो ये बिगड़े बोल हैं आखिर इसका क्या मतलब है? इस तरह की भाषा क्या जायज है? देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना। मोदी को इंडिया कमांडर इन चीफ लिखा है। पहले चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी अपनी भाषा में कर चुके हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर उन्होंने वार किया था राफेल को लेकर, जो घोटाले के इल्जाम वो लगा रहे हैं, इसी संदर्भ में उनका यह बयान। पहले चोर और अब इस तरीके की भाषा। आपको बता दें कि मोदी को लेकर राहुल गांधी का बहुत ही विवादित यह बयान सामने आया है। इंडिया कमांडर इन चीफ यह लिखा गया है। तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे, आखिर इस तरह की भाषा क्यों? तो आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या सही है? राजनीति में अमर्यादित भाषा और खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री के संबंध में इन लफ्जों का इस्तेमाल, इन अल्फाजों का इस्तेमाल, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राफेल को लेकर, जो उन्होंने आरोप लगाए थे, जो घोटाले के इल्जाम लगाए थे, तब क्या कुछ उन्होंने कहा था और किस तरीके का यह झगड़ा सामने आया है। राहुल गांधी कहते हैं कि राफेल सौदे में घोटाला हुआ, सरकार कहती है कि राफेल सौदे में कुछ भी गलत नहीं हुआ। राहुल ने यह भी कहा था कि सीएजी जेपीसी की जांच कराई जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच हो। सरकार का यह कहना कि सीएजी जांच है, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया गया, यह राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया। सरकार कह रही है कि फ्रांस का ओलांद के बयान पर खंडन, यानी ओलांद फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने जो कहा था उससे सरकार इत्तेफाक नहीं रखती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि ओलांद ने सौदे का सच बताया। सरकार ने यह कहा कि ओलांद और राहुल की कोई जुगलबंदी है क्या? अरुण जेटली ने यह सवाल खड़े किए थे। तो आरोप और प्रत्यारोप जारी है राफेल सौदे को लेकर। एचएएल को क्यों बाहर किया गया, यह राहुल गांधी का सवाल था। सरकार ने नहीं, दसॉल्ट ने पार्टनर चुने, यह कहना सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि डील होने पर बनी रिलायंस डिफेंस, जबकि सरकार ने कहा कि 2012 में कंपनी ने एमओयू साइन किया था। राहुल गांधी का यह भी तर्क था कि मोदी फ्रांस गए, डील पलट गई, जबकि सरकार ने कहा कि राहुल दिशाहीन आलोचना कर रहे हैं। तो एक तरफ से आरोप लगाया जाता है, दूसरी तरफ से उसका जवाब दिया जाता है। और देखिए किस तरीके की सियासत हो रही है राफेल को लेकर। एक तरफ राहुल गांधी का बयान, दूसरी तरफ सरकार का। और आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस और पाकिस्तान पीएम मोदी को हटाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा कि राहुल सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाते हैं, जो कि गलत है। पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच एक समानता है और बड़े सीरियसली इस सवाल को हम रख रहे हैं, क्योंकि भारत की राजनीति में विगत कुछ वर्षों से जिस प्रकार से
कांग्रेस और पाकिस्तान की बात करने के लहजे में, लैंग्वेज में एक समानता देखने को हमने पाया है। स्वाभाविक है उस पे प्रश्न पूछना बनता है। उत्तर में मैं इतना ही कहूंगा कि जहां तक पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच में समानता की बात है, द कॉमनैलिटी इज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ बोथ दीज पार्टीज। जो बौखलाहट पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच है वो बिल्कुल एक बराबर है और दोनों ही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मोदी को हटाना है। और संबित पात्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी पूछा कि क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन बन रहा है? आखिर पाकिस्तान और कांग्रेस में यह समानता क्यों है? इस बीच एक और बड़ी खबर, राफेल पर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है सीवीसी। राफेल सौदे की सीवीसी जांच चाहती है कांग्रेस और इसीलिए मुलाकात करने के लिए राफेल पर कांग्रेस का यह डेलीगेशन सीवीसी दफ्तर पहुंचा है। राफेल सौदे की सीवीसी जांच की मांग की है कांग्रेस ने। अहमद पटेल और कपिल सिब्बल भी पहुंचे हैं, इस डेलीगेशन का वो भी हिस्सा है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला से लेकर गुलाम नबी आजाद तक, यानी कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के दफ्तर में। राफेल पर कांग्रेस का यह प्रतिनिधि मंडल सीवीसी के ऑफिस पहुंचा है और मांग ये कि इसकी जांच हो। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।